नाज़रीन ग्रामी, हमने जाना कि दजाल का मकाम ज़ुहूर मशरिक़ में है, ख़ास तौर पर खुरासान या इस्फ़हान के इलाके में। वो जज़ीरा जहाँ दजाल क़ैद था अब भी एक राज है, लेकिन वो हदीस में दी गई है। मालूमात हमें बताती हैं कि वो ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहा है। हमारा काम वक्त का अंदाज़ा लगाना नहीं, बल्कि अपनी ईमान की ताकत बढ़ाना, दजाल की इलामात को समझना और उस फितना से बचने की दुआएं करना है। याद रखें, जो शख्स दजाल की सच्चाई को समझेगा वो उसके फितने से बचेगा, और जो ज़ाहिरी चमक दमक पर मर मिटेगा वो गमराह हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो के छठे हिस्से में हम बात करेंगे दजाल के सबसे ख़तरनाक पहलू पर, यानी उसकी आजमाइशें, फितना अंगीजियाँ और चालाकियाँ। दजाल का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं, बल्कि फितना परूरी, धोखा दही और नफसियाती खेल होगा। नबी करीम ने फरमाया, दजाल के फितना से बढ़कर दुनिया में कोई फितना ना होगा जिस दिन से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए क़यामत तक। सही मुस्लिम। तो आइए तफसील से समझते हैं कि दज्जाल की आजमाइशें क्या होंगी और वो किस तरह लोगों को गमराह करेगा। सही वो हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है कि वो अपने साथ जन्नत और दोज़ख लेकर आएगा, लेकिन ये जन्नत दर हकीकत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख असल में जन्नत। अब सवाल पैदा है कि क्या ये जन्नत और दोज़ख एक दूसरे के बराकस है? होता है। ये कैसे मुमकिन है? उलमा के मुताबिक दज्जाल लोगों को फरेब देगा। वो चमकता हुआ बाग या राहत भरा मकाम दिखाकर कहेगा, ये जन्नत है, मेरी उताअत करो। जो है इनकार करेगा उसे वो आग या अजाब जैसा मंजर दिखाकर डराएगा। दर हकीकत ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी और दज्जाल का ज़ाहिरी जन्नत बातिनी दोज़ख होगी। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल की जन्नत में डाल दिया जाए वो दर हकीकत निजात पाएगा। मुस्नद अहमद। यानी दज्जाल की असल क़ुव्वत उसकी चालाकी, झूठ और नज़र का धोखा है, जो है सिर्फ वही शख्स पहचान सकेगा जिसके पास इल्म और ईमान होगा। दज्जाल का दूसरा बड़ा हथियार होगा रिस्क पर कंट्रोल। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो मैं तुम्हें बारिश दूंगा, ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, मवेशी मोटे ताज़े होंगे, दूध से भरे होंगे, और जो इनकार करेगा उस पर कहत, भूख और प्यास मुसल्लत हो जाएगी। सही मुस्लिम। अब ज़रा गौर करें, दुनिया में आज भी माशी दबाव, महंगाई, ज़रूरी तबाही और खुराक की किल्लत बढ़ती जा रही है। लोग पहले ही भूख के हाथों मजबूर होकर सच्चाई पर समझौता कर रहे हैं। दज्जाल उसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करेगा। जो मानेगा वो खाएगा, जो इनकार करेगा वो तड़पेगा। ये बहुत बड़ी नफसियाती आजमाइश होगी, क्योंकि इंसान भूख में सबसे पहले ज़मीर और अक़ीदा से समझौता करता है। दज्जाल का सबसे ख़तरनाक हथियार होगा नफसियाती हमला। वो हथियार होगा नफसियाती हमला। लोगों को डराएगा, लालच देगा, मसहूर करेगा। लोग उसके झूठ को सच समझने लगेंगे। उसके साथ मौजूद जादू और मीडिया जैसे उसरात से अक्ल मफलूज हो जाएगी। हदीस में है, वो एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करेगा और कहेगा, क्या अब भी तुम नहीं मानोगे कि मैं रब हूँ? लेकिन वो शख्स कहेगा, अब मुझे और यकीन हो गया है कि तो दज्जाल है। सही बुखारी। ये वाक़या हमें सिखाता है, दज्जाल मौजिज़ा नम्मा कारनामे दिखाएगा। वो लोगों को दिमागी उलझन में डालेगा। सिर्फ वही बचेगा जो इल्म, ईमान और साबित कदमी के साथ खड़ा होगा। उलमा फरमाते हैं कि दज्जाल लोगों की नफसियत को कंट्रोल करेगा, जैसे आज सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और ज़हनी कंट्रोल के जदीद तरीके कर रहे हैं। याद रखिए, दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम, एक सोच, एक नज़रिया, एक माइंड सेट है जो इंसान को दीन से हटाकर दुनिया, फितना, शहरत और मादियत की तरफ माइल करता है। दज्जाल के आने से पहले उसका सिस्टम हमारे जहनों, माशरों और उदारों पर छा चुका होगा। आज का दौर ही उसकी झलक है। सच छिपाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ख्वाहिशात को खुदा बना लिया गया है। लोग मीडिया को सच्चाई का मंबा समझ रहे हैं। यही दज्जाली फितना है जिसकी आज इब्तदाई शक्ल हम देख रहे हैं। नबी करीम ने हमें कुछ अहम दुआएं और एमाल सिखाए जो दज्जाल के फितने से बचा सकते हैं। सूरा कहफ की इब्तदाई 10 और आखिरी 10 आयात हिफ्ज़ करें। हर जमा को सूरा कहफ की तलावत करें। दज्जाल के फितना से पनाह मांगें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रूहानी ढाल है
जो ईमान वाले को महफूज रखेंगे। नतीजा नाजरीन ग्रामी, दज्जाल का असल हथियार ताकत नहीं बल्कि फितने, झूठ और चालाकी है। वो जन्नत व दोज़ख का धोखा देगा, रिस्क के जरिए गुलाम बनाएगा, नफसियाती तौर पर अक्ल पर हमला करेगा, हक व बातिल को गडमट करेगा। ये सब कुछ इसीलिए होगा ताकि ईमान वालों को आजमाया जाए और मुनाफिकों का पर्दा चाक हो। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, ईमान मजबूत करें, दुआएं, इबादत और दीनी शूर को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि जब दज्जाल का फितना ज़ाहिर हो हम उसकी आजमाइश में कामयाब सिपाही बन सकें, ना का गमराह पैरोकार। नाज़रीन इकराम, पिछले हिस्से में हमने जाना कि दज्जाल किस तरह अपनी आजमाइशों, धोखा दही और चालाकियों से लोगों को गमराह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दज्जाल के फितने से कैसे बच सकते हैं। नबी करीम ने हमें न सिर्फ खबरदार किया बल्कि हिफाजत के ज़राए भी वाज़ेह तौर पर बता दिए। आइए उन हदायत और तदाबीर पर रोशनी डालते हैं। 1. सूरह कहफ की तलावत दज्जाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार कुरान मजीद है और ख़ास तौर पर सूरह अल कहफ। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करें वो दज्जाल के फितने से महफूज रहे। सही मुस्लिम। एक और रवायत में सूरह अल कहफ की आखिरी 10 आयात भी फितने से बचाती हैं। सूरह कहफ में 4 बड़े फितनों का जिक्र है। इसहाबी कहफ, ईमान का फितना दुबागों वाला शख्स, माल ओ दौलत का फितना, मूसी व खुजर का वाक़या, इल्म का फितना ज़वाल करने, ताकत व अख्तियार का फितना, यही 4 आजमाइशें दज्जाल भी लेकर आएगा। उसलिए सूरह कहफ को जमा के दिन तलावत करना, उसकी तफसीर को समझना और उससे नसीहत लेना हमें दज्जाल के फितने से महफूज रख सकती है। दज्जाल का फितना ईमान को डगमगा देने वाला है। सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान पुख्ता, इल्म पर मबनी और अमल से मसीन हो, जो दज्जाल की ज़ाहिरी ताकत, करामात और फरीब को देखकर भी सच्चाई पर कायम रहे। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल का नाम सुने वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि जो उसके करीब जाएगा वो मुतासिर हो जाएगा। अबू दाऊद, ईमान की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम नमाज कायम रखें, सिद्क दिल से कुरान पढ़ें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में संत पर अमल करें, नेक सोहबत इख्तियार करें, बातिल से परहेज़ करें। ये सब इक़दामात रूहानी ताकत फराहम करते हैं जो दज्जाल जैसे फितने से बचने के लिए ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने न सिर्फ फितने की पेशगोई की बल्कि उससे बचाव का तरीका भी सिखाया। आपने फरमाया, हर नमाज के बाद ये 4 चीज़ों से पनाह मांगो, दज्जाल के फितने से, कब्र के अजाब से, जहन्नम से और ज़िंदगी व मौत के फितने से। सही मुस्लिम। यानी हमें चाहिए कि नमाज के बाद दुआ करें, अल्लाहुम इन्नी आऊज़ बिक मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ये दुआ एक रूहानी क़िला है। नबी ने मज़ीद फरमाया, जो दज्जाल का है सामना करे, वो सूरह कहफ की आयत पढ़कर उसके फितने से महफूज रह सकता है। ये सब हदायत हमें एक सादा मगर गहरा पैगाम देती है। इल्म, ईमान और दुआ, यही दज्जाल के खिलाफ हमारी ढाल है। नाजरीन, दज्जाल का फितना अपनी शिद्दत, धोखा दही और आलमगीर उसरात के लिहाज से बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह ताली ने हमें उस फितने से बचने के तमाम ज़राए फराहम कर दिए हैं। सूरह कहफ का इल्म, ईमान की पख्तगी, नबी की दुआएं और तालीमात नेक ईमान, ये सब मिलकर हमें दज्जाल से महफूज रख सकते हैं। याद रखें, सबसे मजबूत क़िला इल्म व ईमान है और सबसे बड़ी कमज़ोरी लाइल्मी व गफलत। नाज़रीन मोहतरम, अब हम उस सिलसिले के सबसे अहम और उम्मीद अफजा हिस्से की तरफ आते हैं, यानी दज्जाल के खात्मे और हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वाक़या। ये वो लम्हा है जब दुनिया को एक नई रोशनी, एक नई रहनुमाई और एक बड़ी फतह मिलेगी। नबी करीम ने फरमाया, जब दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल चुका होगा तो अल्लाह हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो शाम के मशरक़ी इलाक़े में दमिश्क की सफ़ीद मुनारा मस्जिद के करीब उतरेंगे और उनका लिबास जर्द रंग का होगा, बालों से पानी टपक रहा होगा, गोया अभी गस्ल कर होगा कि आए हो। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाजिल होंगे। नमाज फ़जर के वक्त इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे, फिर दज्जाल का पीछा करेंगे। हदीस में है, हज़रत ईसी है अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबिल, इसराइल का एक दरवाज़ा पर कत्ल करेंगे। मुस्लिम, उस लम्हे दज्जाल ऐसे पगलेगा जैसे नमक पानी में घल जाता है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का मिशन होगा दीनी इस्लाम को गालिब करना
सलीब को तोड़ना, सूर को कत्ल करना, जुज़ी जजिया को ख़त्म करना, अदल व इंसाफ को फैलाना। वो दज्जाल के बाद दुनिया में अमन व अदल का निज़ाम कायम करेंगे और लोगों को असल दीन, तौहीद और नबूत मोहम्मद की तरफ बुलाएंगे। आपकी हुक्मरानी का दौर अमन, खुशहाली और रूहानी तरक्की से भरपूर होगा। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का मरकज़ होगा। इमाम मेहदी और हज़रत ईसी दोनों वहाँ क़याम करेंगे। पूरे आलम इस्लाम में अदल, अमन और रूहानियत की फ़ज़ा कायम होगी। जो दुश्मनी, फितना, जुल्म और मादियत का दौर दज्जाल लाया था, वो ख़त्म हो जाएगा। इंसानियत को नई सुबह नसीब होगी और ईमान वाले अल्लाह के वादे की सच्चाई का मुशाहिदा करेंगे। नाज़रीन अज़ीज़, दज्जाल का ज़ुहूर एक खौफनाक आजमाइश होगी, मगर अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें उस फितने से नजात देगा। ये हमें सिखाता है कि बातिल चाहे जितना ताकतवर हो, आखिरकार हक़ गालिब आता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ज़रूर करता है और नजात सिर्फ ईमान, सब्र और इल्म के ज़रिए मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, हम में से अक्सर लोग दज्जाल को सिर्फ एक आने वाला फ़र्द समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दज्जाल का निज़ाम शायद पहले से ही हमारी दुनिया में राइज हो चुका है। नबी करीम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से पहले ऐसे फितने आएंगे जो तुम्हारे ईमान को हिला देंगे। आज अगर हम अपनी दुनिया का जायज़ा लें तो हमें जगह जगह दज्जाली निज़ाम की झलकियाँ मिलती हैं। आज मीडिया हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बनाकर पेश कर रहा है, झूठ को बार बार दोहरा कर सच बनाया जा रहा है। ईमान, अखलाक और हया का मजाक उड़ाया जा रहा है। नौजवानों को शूर देने के बजाय ख्वाहिशात का गुलाम बनाया जा रहा है। यही वो तरीका है जो दज्जाल अपनाएगा। नज़र का धोखा, अल्फाज का जादू और सच्चाई का गुलगन। पूरी दुनिया एक ऐसे माशी निज़ाम के शिकंजे में है जिसकी बुनियाद सौर, रब्बा पर है। यही निज़ाम इंसान को खुद गरज, मोहताज और बेहिस बना देता है। ये वही दज्जाली तर्ज़ फ़िक्र है जिसमें रिस्क सिर्फ फरमान बरदारी के बदले मिलता है। दज्जाल भी यही करेगा। मेरे मानने वालों को खाना दूंगा, बाकी भूखे मरे। दुनिया भर में बेहयाई को आज़ादी का नाम दिया जा रहा है। मजहब को पसमानदगी और दीनदार को अंतहा पसंद समझा जा रहा है। लोग अपने अकीदे, दीन और उसूलों से दूर होते जा रहे हैं। ख्वाहिशात, फैशन, शहरत और लाइक्स की दौड़, ये सब दज्जाली फ़िक्र का हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि दज्जाल के आने से पहले उसकी फ़िक्र माशी और अखलाकी ज़मीन तैयार कर दी है जाएगी और वो तैयार हो चुकी है। दज्जाल सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक निज़ाम है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें अल्लाह से दूर और दुनिया के गुलाम बना रहा है। यही वक्त है आंखें खोलने का, इल्म हासिल करने का और ईमान की हिफाजत का।